Hey guys, good morning. Welcome back on FOMA Educational Lab. In this lecture, we will start a new chapter that is low temperature physics और न्यून तापों का उत्पादन, अगर जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो इस तरीके से कुछ है। तो ये जो चैप्टर है, वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करूँ तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। आप चैप्टर वाइज ध्यान रख सकते हैं चैप्टर कौन सा है या टॉपिक कौन सा है। बाकी यूनिट नंबर जो फर्स्ट था उसमें 3 चैप्टर हुआ करते थे। यूनिट नंबर जो 2 है उसमें 2 चैप्टर है। तो यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर है आपके पास में। यूनिट 2 की अगर बात करें तो 2 चैप्टर है, और 2 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, मतलब जो चैप्टर वाइज, जैसे ये यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 चैप्टर हो गए थे तो 4 चैप्टर ये हो गया। तो चैप्टर नंबर जो 4 है एक तरीके से, तो वो है न्यून तापों का उत्पादन। हिंदी में इसको ये बोलते हैं न्यून तापों का उत्पादन। इंग्लिश में बात करूँ तो प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स। और एक चैप्टर नंबर 5 बोल लो, इसी में है 2 चैप्टर है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, इसको बोलते हैं आणविक वेगों के वितरण का सिद्धांत। आणविक वेगों के वितरण का सिद्धांत। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। ये 2 चैप्टर है यूनिट नंबर 2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो। और अगर जैसे कोई और यूनिवर्सिटी है उसमें हो सकता है कि यूनिट वाइज डिवाइडेड नहीं हो या यूनिट किसी और में दिया हो, बाकी आप उस चैप्टर के हिसाब से ध्यान रख सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो देखिए आपके पास में 2 चैप्टर है इस यूनिट में। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। न्यून तापों का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर फिजिक्स, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या आने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए भैया न्यून तापों का उत्पादन स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना कि ये 2 चैप्टर कौन कौन से हैं। आगे स्टार्ट करें तो चलिए, अपना है चैप्टर नंबर 4। अगर हम लोग बात करें अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 4। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आने वाला है इस चैप्टर के बारे में, वो चीज़ें सुनो। हम लोग इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर लो कैसे किया जाए। जैसे कोई लिक्विड है या कोई भी मटेरियल है तो उसके टेम्परेचर को कम कैसे किया जाए। कितने कम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर हम लोगों ने एक टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 में, कि ताप के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे एक चीज़ तो मैं अगर बात करूँ तो टेम्परेचर को अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या फिर हम लोग केल्विन में बात करते हैं। जो हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में ज़्यादातर काम में लेते हैं या तो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में बात करते हैं ना। और केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर भी आपको मैंने समझाया था कि कैसे इनमें कन्वर्जन किया जा सकता है। तो हम लोगों ने ये बताया था कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको अगर केल्विन में बात करें तो वो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। एग्जैक्टली तो इतना होता है, जनरली हम लोग 273 भी बोल देते हैं। ये तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, कन्वर्जन का तरीका है। अब अगर मैं एक बात करूं कि आप मिनिमम टेम्परेचर कितना ले जा सकते हो, कोई भी मटेरियल है उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना पॉसिबल है कि इतना मिनिमम हो सकता है, और वो मिनिमम टेम्परेचर हमने बोला था कि 0 केल्विन हो सकता है। 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस। ये है जो मिनिमम है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो आप, या फिर आप इसको बोल लो 0 केल्विन। ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है, ये परम शून्य ताप भी बोलते हैं इसको। तो इतना
मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है, इतना हो सकता है मिनिमम 0 केल्विन, या माइनस में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूँ तो -273.15 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड, इतना मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है। तो हम लोगों के पास में कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम लोग टेम्परेचर को कम कर सके, इसके आसपास ले जा सके, ऐसे कौन कौन से तरीके, कूलिंग करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कूलिंग के मेथड पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को लो कैसे किया जाए, कितना कम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम कैसे लेके जाए। 0 डिग्री पहले ऐसे समझा जाता था कि मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, टेम्परेचर इसके आसपास तक ले जा सकते हैं हम लोग। प्रैक्टिकली अगर बात करूँ तो लेबोरेटरी में, तो हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को कम करने के जो मेथड है वो पढ़ेंगे मेनली तो इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब वो कौन कौन से मेथड है, और एक दूसरी चीज़, हम लोगों को टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखो बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं या बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो अपने को टेम्परेचर कम होता तभी पता चलता है। जैसे मैं एक चीज़ की बात करूँ, सुपर कंडक्टिविटी, जिसको आप 3rd ईयर में जाके पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। सुपर कंडक्टिविटी होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिचालकता। तो अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम टेम्परेचर पे जाके ही अपने को उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि सुपर कंडक्टिविटी भी कोई चीज़ होती है। सुपर कंडक्टिविटी का बहुत तरीके से यूज करते हैं, जैसे एक यूज होता है बुलेट ट्रेन्स होते हैं ना, वहाँ पे भी करते हैं हम लोग। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन जैसे सुपर कंडक्टिविटी है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके बारे में जाके अपने को उन प्रॉपर्टीज़ का अपने को पता कब चलता है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तब। तो टेम्परेचर कम करने के काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलते हैं वहाँ पे, काफ़ी नई प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लो टेम्परेचर मेथड यूज करते हैं। अब वो टेम्परेचर को कम करने के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मिनिमम जो टेम्परेचर कितना हम लोग बात करते हैं, पर हम सुनने तो आप 0 केल्विन हो सकता है। तो लिखो, एक लाइन लिख लो यहाँ पे, लिखो ताप का न्यूनतम मान, ताप का न्यूनतम मान, ताप का न्यूनतम मान 0 केल्विन, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ताप का न्यूनतम मान 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। द मिनिमम टेम्परेचर is 0 Kelvin or this one. The minimum temperature is 0 Kelvin or this one. ये मिनिमम टेम्परेचर आपका हो सकता है। प्रैक्टिकली अभी तक हम लोग इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचे, 0 केल्विन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं अगर बात करें तो, क्योंकि 0 केल्विन हो जाएगा तो कुछ और प्रॉब्लम्स, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो वायलेट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बट जो टेम्परेचर हो सकता है वो इतना हो सकता है, ठीक है, मिनिमम। अभी आगे चलते हैं। अब हम लोग 0 केल्विन बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके जो मेथड है, जो उसकी विधियां हैं वो कौन कौन सी है। तो न्यून ताप प्राप्त करने की विधियां, मेथड ऑफ कूलिंग, डबल एल आता है या सिंगल एल आता है दोनों, और मेथड ऑफ कूलिंग, इसको शीतलन की विद्या भी बोलते हैं। कूलिंग करना, ठंडा करने को हम लोग शीतलन भी बोलते हैं।
तो मेथड ऑफ कूलिंग है ये, या शीतलन की विधियां हैं, न्यूनता प्राप्त करने की, लो टेम्परेचर के लिए मेथड है, एक ही बात है। इसमें कौन कौन सी है, जैसे पहली में बात करूँ तो मिक्सचर मेथड है। मिक्सचर मेथड मिश्रण विधि से, मिश्रण विधि से, मिश्रण विधि मिक्सचर मेथड। क्या है अभी डिटेलिंग करेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है इवेपरेशन का मेथड है, इवेपरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं ना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण विधि, इवेपोरेशन मेथड। एक थर्ड है इसको वाष्पीकरण ही बोलते हैं, इवेपोरेशन को हिंदी में, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ, ठीक से लिख लेते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करें हम लोग। हाँ, वाष्पीकरण ही बोलते हैं। एक और नेक्स्ट, संपीड़ित गैसों के प्रसार से, रुद्धोष्म प्रसार से, रुद्धोष्म प्रसार से बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ compressed गैसेस। ठीक है, तीन हो गए। फोर्थ वन, जूल थॉमसन, जूल थॉमसन विधि, जूल थॉमसन मेथड। एक लास्ट वन है, फिफ्थ वन, रुद्धोष्म विचुंबकन, रुद्धोष्म विचुंबकन विधि, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड। ये 5 मेथड हम लोग स्टडी करने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो तीनों मेथड ये तो छोटे छोटे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी थ्योरी आएगी, इनमें कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट के जो है इनमें डेरिवेशन है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सुनो मेरी बात। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये जो दोनों मेथड है, ये एग्जाम में आने वाले कौन से हैं, इन दोनों में से आएगा एक तो, और एक इसी चैप्टर में एक और टॉपिक होता है, हीलियम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हीलियम, हीलियम की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। हीलियम के प्रॉपर्टीज, हीलियम के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियम, प्रॉपर्टीज, हीलियम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक तो ये टॉपिक होगा और 2 टॉपिक ये। इस चैप्टर से ये 3 टॉपिक के बारे में ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 97% चांसेस इन्हीं में से हैं। इनको पूछा नहीं गया है कभी भी, और बट इनको हम लोग पहले स्टडी करेंगे। ये तो छोटे छोटे 10-10 मिनट के टॉपिक है ये तीनों। तो जो मेन टॉपिक है वो यही है, ये 2 तो ये जो कूलिंग के जो सबसे इफेक्टिव एग्जाम वो जो मेथड है वो, और इसके बाद में हम हीलियम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है, और हम लोग ये भी हम लोग ने देख लिया, बाकी के हम लोग 5 मेथड पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड को स्टार्ट करेंगे और एक एक का डिटेलिंग करेंगे कि क्या है, कहाँ पे काम में लेते हैं हम लोग, जनरली क्या क्या किस तरीके से होता है। ठीक है, इनको छाप लो एक बार पॉज करके। अभी चलो हम लोग पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, मिक्सचर मेथड के बारे में बात करते हैं। मिश्रण विधि, मिश्रण विधि क्या है, मिक्सचर मेथड क्या है, समझिए।
मिश्रण विधि। मिक्सचर मेथड। देखो, अगर माइनस में हम लोग 30-40 डिग्री टेम्परेचर लेके जाना चाहे, हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर लेके जाने की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग मिक्सर मेथड यूज करते हैं। मिक्सर मेथड जनरली जो आइसक्रीम वाले हैं ना, वो भी यूज करते हैं। आइसक्रीम जो उनको आइसक्रीम को जमाने के लिए वो क्या करते हैं, बर्फ़ के अंदर, आइस के अंदर क्या करते हैं, नमक मिक्स कर देते हैं। नमक मतलब सॉल्ट, और सॉल्ट केवल NaCl नहीं होता, और भी मतलब लवण मिक्स कर देते हैं। नमक का मतलब NaCl होता है, लेकिन हम लोग बात करें तो लवण मिक्स कर देते हैं। जो सॉल्ट होते हैं वो मिक्स कर देते हैं। बर्फ में क्या कर देते हैं, वो लवण मिक्स कर देते हैं। अब सॉल्ट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे अगर मैं सॉल्ट में बात करूँ तो सॉल्ट में ऐसे होता है NaCl, जो जनरली हम लोग घरों में यूज करते हैं खाने में। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, KOH हो सकता है, या CaCl2 हो सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो ये लवण होते हैं, ये सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट यूज कर सकते हैं कोई भी। अब बर्फ़ के साथ में हम लोग क्या करते हैं, जब लवण सॉल्ट मिक्स करते हैं तो क्या होता है, पूरा ये जो मिक्सचर है, ये जो क्या है, पूरा जो मिक्सचर है, मिश्रण है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसकी हेल्प से अलग अलग डिपेंड करता है कि आपने कितने आइस में कितना सॉल्ट मिला है, उसकी सॉल्ट की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में मिला है। तो और कौन सा सॉल्ट मिला है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से अगर मान लो कि आप NaCl मिलाते हो ना, अगर मान लो बर्फ़ के अंदर मान लो आप मिलाते हो NaCl, और इसकी बर्फ़ में इसकी मात्रा है मान लो 22% के आसपास, 20-22% के आसपास, तो आप इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ ले जा सकते हो। अगर मैं आइडिया से बात करूँ तो करीबन 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यहाँ तक आपका टेम्परेचर पहुँच सकता है। आप KOH मिलाते हो तो उसका टेम्परेचर अलग तक जा सकता है। तो डिफरेंट सॉल्ट पे डिपेंड करेगा, और सॉल्ट का कितना मात्रा में उसको यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आप मिश्रण का टेम्परेचर कितना माइनस में लेके जा सकते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग डेटा की बात नहीं कर रहे कि कितना मिलाएंगे तो कितना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये बात करने वाले कि किस तरीके से प्रोसीजर होता है। ये सेम चीज़ जो आइसक्रीम वाला है वो भी यूज करता है। अगर वो सॉल्ट के अंदर नमक मिला लेता है तो उससे क्या होता है, वो ज़्यादा देर तक उस चीज़ों को ठंडा रख पाता है, मिश्रण को। जो आपके उनके पास में जो बर्फ़ है, तो आइसक्रीम को जमा के रखने के लिए बर्फ़ को ठंडा रखने की ज़रूरत है, और ठंडा रखने के लिए मतलब टेम्परेचर काफ़ी कम रखने की ज़रूरत है। तो टेम्परेचर को इसकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से वो जनरली उसको टेम्परेचर को रिड्यूस करके रखते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बर्फ़ के साथ में लवण मिला देते हैं, मतलब सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं आइस के साथ में। और इससे होता क्या है, इससे ये होता है, मैं तरीका बता देता हूँ, पहले समझ लो फिर हम लोग लिख लेंगे। पहला स्टेप तो इसमें है कि आइस के साथ में सॉल्ट मिक्स कर दो। अब वो सॉल्ट कोई सा भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। दूसरी चीज़, एक पॉइंट तो हो गया कि हम लोग ये मिक्स करना है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को क्या करना है, मिक्स करने से होने वाला क्या है, मिक्स करने से होने वाला ये है कि जैसे बर्फ़ के साथ में हम लोग लवण मिलाएं, अब बर्फ़ क्या होगा, पिघलना शुरू करेगा, ठीक है, क्या करेगा, मेल्टिंग होगा। लेकिन कोई भी चीज़ मेल्ट होती है, बर्फ़ मान लो पिघलेगा, तो पिघलने के लिए क्या होता है, एक फेज से दूसरी फेज में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, तो उसमें क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्म होगा, फेज का ट्रांजिशन होगा, उसकी जो प्रावस्था है वो परिवर्तित होगी। और जब भी प्रावस्था परिवर्तित होती है, फेज का ट्रांजिशन होता है, तो हम लोगों को हीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उसके लिए हीट चाहिए, ऊष्मा चाहिए, और उस ऊष्मा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो वो लेटेंट हीट कहाँ से आएगी, वो जो मिक्सचर है नमक और बर्फ का, वहीं से आएगी। तो जैसे नमक और बर्फ के मिक्सचर से वो हीट लेगा, तो मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा पूरे मिक्सचर का, और इस तरीके से मिक्सचर का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वो जो गुप्त ऊष्मा के रूप में जो हीट काम में आने वाली है, लेटेंट हीट के फॉर्म में, तो वो कहाँ से मिली, अपने को मिक्सचर से ही मिल गई, उस पूरे मिश्रण से मिल गई। तो इस तरीके से मिश्रण से हीट ले ली हमने, तो मिश्रण का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है।
तो ये अलग अलग ये मिला के हम लोग अगर बात करें तो करीब करीब माइनस हम लोग 65 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक ले जा सकते हैं इस टेम्परेचर को। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ -70-80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक इस मेथड से हम लोग टेम्परेचर को कर सकते हैं। ठीक है, आइसक्रीम वाले ये यूज करते हैं जनरली। ठीक है, चलो तो ये अब मैं लिखवा देता हूँ, तो लिखिए इस विधि में बर्फ के साथ लवण को मिश्रित किया जाता है। इस विधि में बर्फ के साथ लवण को मिश्रित किया जाता है। बर्फ के साथ लवण को मिश्रित किया जाता है। लवण मिश्रित किया जाता है जब बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। जब बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा उस मिश्रण से ही प्राप्त होती है। तो परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा उस मिश्रण से ही प्राप्त होती है। तो परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा उस मिश्रण से ही प्राप्त होती है। मिश्रण से ऊष्मा लेने के कारण मिश्रण का ताप कम हो जाता है। मिश्रण से ऊष्मा लेने के कारण मिश्रण का ताप कम हो जाता है। मिश्रण का ताप कम हो जाता है। मिश्रण से ऊष्मा लेने के कारण मिश्रण का ताप कम हो जाता है। मिश्रण से ऊष्मा लेने के कारण मिश्रण का ताप कम हो जाता है। मिश्रण का ताप कम हो जाता है। मिश्रण से ऊष्मा लेने के कारण मिश्रण का ताप कम हो जाता है। ठीक है, मिश्रण का यह ताप लवण के प्रकार एवं मात्रा पर भी निर्भर करता है। लवण के प्रकार एवं मात्रा पर भी निर्भर करता है कि कौन सा सॉल्ट यूज किया आपने और कितना क्वांटिटी में यूज किया, उस पर डिपेंड करेगा। लवण के प्रकार एवं मात्रा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, लवण के प्रकार एवं मात्रा पर भी निर्भर करता है। क्लियर है? चलो, आपको एक चीज तो छापनी है। यहां से क्या ये छाप लो कि आइस प्लस सॉल्ट जो मिक्सचर बन जाता है, ये बर्फ प्लस लवण मिश्रण, ये भी मिश्रण बनता है। तो ये चीज छाप लो। तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, एक तो ये छाप लेना। हाँ, पहले इंग्लिश में मेथड तो लिख लो, ये हिंदी वाले ये छाप लेना। पहले इंग्लिश वाले मेथड लिख लो। इन दिस मेथड ice is mixed with salt. Ice is mixed with salt. In the mixture when ice starts to melt, the required amount of latent heat is taken from the mixture. The required amount of heat is taken from the mixture. Therefore, the temperature of the mixture
decreases, the temperature of the mixture decreases. ठीक है, this temperature is also dependent, this temperature is also dependent on the quantity and type of the mixture, on the quantity and type of the salt, on the quantity and the type of the salt. The temperature of the mixture also dependent on the quantity and type of the mixture. ठीक है, ये हो गया, क्लियर है, कंप्लीट हो गया भैया। ये इसका मेथड हो गया, इसका जो विधि था वो समझ आ गया अपने को कि क्या करना होता है। सॉल्ट के साथ में, सॉरी, बर्फ़ को हम लोग सॉल्ट मिला देते हैं उसमें। जैसे आइसक्रीम वाला जो रहता है ना, जो साइकिल पे लेके चलते हैं, वो यही करते हैं। उसमें एक तो उनके पास में एक डिब्बा रहता है जो एडियाबेटिक टाइप का रहता है, वो थर्माकोल का बना हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, हीट पास कम होती है, बाहर नहीं निकलती हीट। एक तो वो तरीका होता है, उससे वो बाहर से हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो टेम्परेचर जनरली जल्दी से ठंडा नहीं होता बर्फ़। एक तो वो रहता है, लेकिन अंदर क्या होता है, वो बर्फ़ के अंदर क्या कर देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं सॉल्ट को। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो टेम्परेचर को कम रख पाते हैं। वहाँ पे उनके पास में रेफ्रिजरेटर तो लेके घूमते नहीं है वो, तो वो क्या करते हैं, बर्फ़ के साथ में लवण मिला देते हैं। तो वो जनरली NaCl मिला देते हैं, उनके पास में जो ज़्यादातर अवेलेबल होता है वो सॉल्ट मिलाते हैं। बाकी कोई भी सॉल्ट मिला सकते हैं आप, ठीक है। और इस तरीके से टेम्परेचर को हम लोग रेड्यूस करके रख पाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपने कितना नमक या कितना लवण मिलाया है, कितना सॉल्ट ऐड किया है, और दूसरी चीज़ कौन से टाइप का किया, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये छाप लेना भैया ये। हाँ, इसके साथ में मैं एक चीज़ और लिखा देता हूँ, क्या, यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो। क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिख लो, इसमें एग्जाम्पल लिख लो। यदि मिश्रण में लगभग 23%, यदि मिश्रण में लगभग 23% NaCl मिलाते हैं, NaCl लवण मिलाते हैं, तो मिश्रण का तापमान लगभग -21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो मिश्रण का तापमान लगभग -21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, -21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। एग्जाम्पल लिखो, if 23% of salt is added, if 23% of salt is added in the mixture, then the temperature of the mixture reduced to -21 डिग्री सेंटीग्रेड, -21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर आप 23% के आसपास, अगर मान लो कि 100 ग्राम पूरा मिक्सचर है, तो उसमें 23% के आसपास आप अगर नमक मिला देते हो, NaCl मिला रहे हो, तो आपका जो टेम्परेचर है -21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। तो ये डिफरेंट इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट में सॉल्ट मिलाए हो और कौन सा सॉल्ट मिलाए हो, ठीक है। बाकी तो आप डिफरेंट टाइप के कोई सा भी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स बताए थे, KOH, KCl2 या और भी दूसरे कोई भी सॉल्ट मिला सकते हो, ठीक है। ये तरीका है भैया। तो ये मिक्सचर मेथड हो गया आपका, ये एक मेथड कंप्लीट हो गया, हमने एक मेथड पढ़ लिया है, सबसे सिंपल सा जो था। अभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, वाष्पीकरण के ऊपर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। छोटा सा है तो कोई बड़ा नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाष्पीकरण के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके।